आलोक मौर्य को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मनीष दुबे होगा। और आपसे यही गुजारिश है कि आप मनीष दुबे को टारगेट कीजिए, नहीं तो कल को अगर आलोक मौर्य के साथ कुछ होता है, जी तो आलोक मौर्य अगर मारा जाएगा तो मनीष दुबे को कार्रवाई होगी ना। दे रहा है वही धमकी ना, तो कम से कम उसके पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिला के जिस तरीके से ज्योति मौर्य को टारगेट किया जा रहा है वो उतना ही हकदार मनीष भी है। ये तो एकदम फैक्ट है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन नमक मिर्च मसाला तो यहीं आपको मिल रहा है। आप मसाला उधर नहीं लेने जा रहे हैं। कल को आलोक को कुछ हो जाएगा तो यही मीडिया कुछ नहीं बोलेगी। यह अगर वो कमांडेड है, कुछ भी करवा सकता है मनीष दुबे, तो इसके लिए आपसे गुजारिश है, मीडिया से गुजारिश है कि आप मनीष को भी ट्रोल करिए, मनीष पर भी कार्रवाई करिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से जो पति हैं आलोक मौर्य तमाम आरोप लगा रहे थे कि पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और एक वक्त ऐसा आया कि ये अब कह रहे हैं कि नहीं बस यहीं तक का सफ़र था, अब हमें तलाक चाहिए। मनीष करें, अरे आलोक ने कहा, करें आलोक ने बयान दिया था। कि तलाक चाहिए। नहीं, ज्योति मौर्य मांग रही हैं, तमाम ऑडियोज भी वायरल हो रहे हैं उस विषय पर। ये हो रहा है, अब क्या सत्यता है ये तो दो लोग बैठकर ही समझ में आएगा। दो लोग बैठेंगे, जैसे आपको हमसे तलाक चाहिए तो आप मुझसे तलाक मांगेंगे, अगर मैं नहीं दूंगा तो आप क्या करेंगे? ये व्यक्तिगत मामला है ना। तो ये बातें तो दो लोग बैठकर ही समझेंगे। अगर नहीं होगा तो कोर्ट है, कोर्ट ये इस मामले को सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आलोक मौर्य को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मनीष दुबे होगा। और आपसे यही गुजारिश है कि आप मनीष दुबे को टारगेट कीजिए, नहीं तो कल को अगर आलोक मौर्य के साथ कुछ होता है। आपने एक तुलसीदास जी की अभी कुछ रचनाएं सुनाई थी, क्या था? तुलसीदास जी की रचनाएं इसलिए कह रहे थे कि ढोल गवार शूद्र पसी नारु सकल तारणा के अधिकारी। तो यहाँ तारण का अर्थ हो गया कि शिक्षा से, तो शिक्षित करिए और अधिक शिक्षित करिए महिलाओं को, ढोल को, और शूद्र को। इन लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे ये लोग। नहीं, एक तरफ ये भी ट्रेंड चल गया है कि भाई बेटी को पढ़ाओ बहू को नहीं। कई लोग वापस भी बुला ले रहे हैं जो जिनकी पत्नियां तैयारी कर रही थी। बिहार में ऐसे कई मामले आए। ये तो मामला मीडिया फैला रहा है। अगर आपके पास कोई वो एफिडेविट आया हो या कोई खर्रा चिट्ठा आया हो। नहीं, खुद पति ने बतौर बयान दिया है। कौन सहरसा सा? बिहार में एक बिहार पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई से तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की, बुला लिया। नहीं बस। हाँ तो बुला लिया अब गोजर का नाम सुने हैं ना। गोजर के 72 टांग होला, तो एक टांग खत्म हो जाएगा तो क्या दुनिया पूरा शिक्षित नहीं होगा? अगर आप मान लीजिए सर, आप मीडिया में हैं, अपनी वाइफ को नहीं पढ़ाएंगे अपेक्षा रख के कि कल को वो भाग जाएगी, दुनिया ऐसे कर लेगा। क्या कह रहे हैं? और वही काम कर रहा है इस टाइम सोशल मीडिया। हर जगह टारगेट ज्योति मौर्य कर रहा है। मनीष दुबे के लिए कहीं कुछ वक्तव्य है ही नहीं। और जो मनीष दुबे जो कि सरासर गलत व्यक्ति है, उसके विपरीत कोई कुछ दिखाना भी नहीं चाह रहा। और मेरे गांव में सुबह शाम मीडिया वाले आ रहे हैं, बस ज्योति मौर्य। अरे भैया, मनीष दुबे के लिए भी तो कुछ न्यूज लाओ, दोनों को दिखाओ ना कि भैया मनीष दुबे भी गए थे, मनीष दुबे का भी अट्रैक्शन है। मनीष दुबे ने आलोक को जान से मारने की धमकी दी है। व्हाट्सएप चैट पे तो देखा गया है ना कि मनीष को, अरे आलोक को रास्ते से हटा दिया जाए। मनीष का ही वक्तव्य था, तो उसे क्यों नहीं ब्लेम किया जा रहा है? कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि बिहार से पीसीएस की तैयारी करने वाली कितनी महिलाओं को बुला लिए हैं, तो इसका तात्पर्य यही हुआ आपके थ्रू कि मतलब अब भारत में महिलाएं आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं करेंगे और आईएएस पीसीएस बनेंगी ही नहीं। अब महिलाओं का वर्चस्व खत्म हो गया। वो पैर की जूती थी और पैर की जूती ही रहेंगी।
ऐसा कोई वक्तव्य आया है? ये ट्रेंड चल गया, लोग बुला रहे, ये नहीं लगता कि गलत हो रहा है समाज में, जिस तरह ऐसा से नहीं ट्रेंड होना चल चाहिए। रहा है, वो एक वक्तव्य, एक कॉमेडी है। जैसे आता है ना कि ये कोई किसी मूवी में आता है ना कि ये काल्पनिक है, इसे सत्य घटना पे आधारित नहीं है, तो ये बस एक कॉमेडी है जो ट्रोल चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है। आज भी महिलाएं हैं, आज भी महिलाएं हैं, आपकी महिला राष्ट्रपति हैं, वित्त मंत्री हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है क्या उनके हस्बैंड उन पे भरोसा नहीं करते थे कि आज वो उस मुकाम पे पहुंची हैं? ये तो गलत बात है ना। और समाज में, भारत में सबको पूर्ण रूप से जीने का हक है। वो तलाक भी ले सकता है, वो साथ रहना चाहे तो साथ भी रह सकता है, और बिना जाति, बिना भेदभाव के वो किसी से शादी विवाह करके एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसा कुछ है नहीं। निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का जो हमसे जुड़े हैं। निश्चित तौर पर, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सिर्फ ज्योति मौर्य को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वह महिला हैं और एसडीएम पद पर हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उतना जिम्मेदार भी मनीष है जितना जिम्मेदार ज्योति मौर्य हैं। राज सैनी, वाराणसी, राजस्थान टीवी।